कोई तेने बैठो तो बैठ नहीं पर दादा, एक जगह तो तुम्हें बैठने पर। भगवान से जब प्रार्थना करियो कि प्रभु हमारे घर से 2-5 हजार रुपया साल में एक बार कोनो अच्छे काम में निकाल करेगी, कोनो गरीब बिटिया के ब्याह में निकाल दियो, कब गौशाला को दुआ दियो, ऐसे यज्ञ की चंदा दुआ दियो, पर कब डॉक्टर पुलिस और अस्पताल में नहीं दुवज्जो। भगवान दुआ तो रज्जो देते रहेंगे। देखो जब मिठाई बना था शक्कर की, तो जैसे ही चाशनी बनी और वो में पहले वो फंसू कर सो आ जात मेल, सो जो मिठिया रहे थे वो झारे से पहले कई काय के लगे जो मेल सुबह निकाल रहा है मेल। ऐसे ही अपने जीवन में भी कबू धन को मेल आउ थे, सो बीच बीच में तरक वो निकालता रहेगा, सो जिंदगी अच्छी बनी रहे। हाँ, जो पैसा को भी मेल रहे थे, का पता कहां से आओ, कौन को आओ, कुड्डना को आओ, कैसो आओ। तुम्हारे निकारत रहो जियो लाडली बहना, हर का जो तुम्हारी मेहनत को आए दे दो यज्ञ को तनक तनक चंदा दे हो कि नहीं, जियो लाडली बहना पोता फेर दौरे पूरे मध्य प्रदेश में पोता फेर दो। ये डरा नहीं रही आज की बहू में। एक सास बासन मांज रही थी और बहू मोबाइल चला रही थी सोफा पे, जो वहां को ससुर कह लगे तुम्हें शर्म नहीं लग रही, हमारी लोग खा रही डोकरिया बासन मांज, कहने लगे तुम नहीं खा रहे ना, तुम्हारे बाप को बोले, फिर बोले मम्मा को, लाडली बहना को खा रहे, तुम्हारे बाप को खा रहे। मेल जिंदगी से निकारत जो धन को भी मेल कहा थे। कभी अधर्म का धन आ जाए तो उसमें से थोड़ा सा धन धर्म में लग जाए, कभी गलत रास्ते पे न जाए, ये कोशिश करना। रावण गया और सो गया, जैसे ही रावण सो आंखें बंद करी, एक राम जी को हंसत भाव चेहरा दिखावे, फिर उठ के बैठ गओ, नहीं आंखें मले, ये मेरा भ्रम है, राम मुझे मोहित नहीं कर सकता। फिर सो, फिर आंखें बंद करी, फिर वही राम का हंसता हुआ चेहरा, नहीं राम तू अपनी मोहिनी मुझ पे नहीं डाल सकता है। फिर रावण उठ के बैठ गया, पर जैसे ही सोवे आंख बंद करे, उसको तो वही चेहरा भर गो दिमाग में हंसता हुआ राम जी का। मंदोदरी ने देखा, बोले नाथ एक बात बताओ, मैंने श्रीलंका में वो समय देखा है, तुम्हारा भाई कुंभकर्ण मर गया, तुम इतने व्याकुल नहीं हुए। अरे तुम्हारा जवान बेटा मेघनंद मर गया, फिर भी तुम उस रात में सुख से सोते रहे। आज ऐसा कौन सो संकट तुम पे आ गओ कि तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्या खुद के मरने से व्याकुल हो? रावण ने कहा नहीं मंदोदरी, कायर प्राणों का मोह करते हैं, वीर तो रणभूमि में प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त होते हैं, रावण डरने वाला नहीं। बोले फिर इतने व्याकुल क्यों हो? रावण कहता मंदोदरी एक बात बताना, मैंने सुना है कि दुनिया में राम जैसा पति नहीं हुआ, क्या ये सत्य है? मंदोदरी कहती नाथ आपने बिल्कुल सत्य कहा, मैंने भी सुना है कि दुनिया में राम जैसा पति नहीं हुआ। राम कैसे पति है पता है? आज एक बात और ध्यान से सुन लो, आज से 25 साल पहले खबर करना, सबसे ज्यादा लड़ाई कौन में होती? सास बहू में, घरी ने बनती सास बहू की। और आज से 25 साल तक जितने जिंदा रह जाओ, सबसे ज्यादा लड़े मां बाप और औलाद, घरी ने बन मां बाप में और औलाद में।
तो 25 साल पहले सास बहू में नहीं बनती थी, 25 साल बाद माँ बाप और औलाद में न बने हैं, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा लड़ाई कौन में चल रही बताओ? पति और पत्नी में। घर ही नहीं बन रही इनकी, 10 मिनट को बैठार दे लड़ पर भी तो। हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। चुखरिया बेलज्जा हो रहा है दो। हालांकि बोलचाल तो अच्छो है, लड़ाई भली चल रही। आजकल तो एक नव शब्द आ गया रे, घर वाले से जो कहने लगी है जानू। जानू क्या था घर वाले से? के देखो जानू और कि एक ना मानू, तो काय के जानू मानू? मानू तो जानू ना, कोई जानू नहीं। तनक और बैठे रहो 5-10 मिनट। हम 1-2 जनों की जाब इस दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बाया है कि जो बोरा सिलो रे वे एक कनू का खुराक खाओ तो फिर खुल जात गली, तो पूरा बोरा खा ली। अब तो कछुए में बैठे कि यार हम अकेले कैसे उठे, ये कोठो और 20 को दम बंदी के जब पे जा रहा है तो हम चले 5-7 मिनट और फिर कल से आज तो होगा, शुभारंभ होगा। पर एक जरूर है, सबसे आज निवेदन है, अगर तुम्हारी आत्मा जिंदा हो तो हमारी बात मानियो। आकु मर गई हो तो तुम हमारी बात नहीं मानो। ठीक, जिंदा हो मालथोन में तो हमारी बात मानियो। मर गए हो तो भगवान करे बोले आयती लोग घर के लगे आए को जबरन की रोटी खराब कर ले। आज हमारा एक निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, बहन जी हरो, तुमसे भी बहन हरो, आज घरे जाके अपने पति के पांव जरूर परियो और न परो तो कल कथा में ने अज्जो। जब तुम घर बारे की नहीं, तुम्हें यज्ञ नारायण की कसम है आज अक्षय तृतीया को न भगवान 15 दिन बुखार चढ़े तुम्हें। तो हम ऐसो बाबा जानियो ने, हाँ वो तो हम खेल लगाने नहीं जो ना, तमाशे तो हम बहुत जाना। वो तो हम जो लगो कि भज नहीं सब कछ सब बन दिया है न, खेल तो हम बेलगा लेते थे, बन है नहीं आदमी। पर अब सीताराम से बड़ो दुनिया में कछु नहीं है। ठीक, पांव पर जो बहन जी हर अपने अपने पति के, नारी को सर्वस्व उसका पति है। और अगर आज तुमने पति के पैर छू लिए तो अक्षय पुण्य का फल होगा। तुम्हें सारे देवताओं के, दुनिया में सब तीर्थों के प्रणाम करवे को फल खाओ। सुघर बारी के पांव पर ली वो भी चियटिया लेके देखे रही आज कि कैसो बाबा आ गए और माल थोड़ में कि घंटा ही भर में बदल दो। हालांकि जो पांव पर नहीं पति के, वो तो जाकर वो करवा चौथ सो चल गो हाउस उस साल में भी एक बार पांव पर लेते। बताओ अच्छा ईमानदार, वो दिन भी कैसे पांव पर पता है कहीं आप अंदर आ रहे हमें पांव पड़ने हैं तो सबके सामने पल लिया तो तुम्हारी नाक कट जाए। घरे जाकर बेन हरो पति के पांव पड़ियो। आज अक्षय तृतीया, ऐसे बड़ो भजन तुम्हारी जिंदगी में कुछ ने कहा आज को। ठीक, ये पुण्य तुम्हारा अक्षय रहेगा। और आप लोग जितने बैठे हो अपने अपने माता पिता के जाकर पांव पड़ियो। उन्हें तो जो ने मुंह बतावे ने हम तुम जैसे पापियों पंडाल में आवे सत्यानाश हो जे हम औरों की तक। ऐसे पापियों को कोई मतलब नहीं है कथा में। अगर भज्जा से बेर बंधो होए, आज अक्षय तृतीया है, सारे पाप कट जाएंगे तुम्हारे। अगर भाई से बैर बंधा हो और अगर तुम बड़े भज्जा हो तो आज ही जाके करे से लगा लियो कि भैया रे होगा जो कछु होने तो सु
कौन दिन हमारे जी। और अगर छोटो भाई तुम छोटे हो तो इतने जाके सबसे पहले बड़े भैया के गोड़ों से लूम जज्जू कज्जू भज्जा होगा जो कछु होने तो मारे जी अभी तुम तो खत्म करो जो सब बुराई। पति के पैर जरूर छूना। और आज एक संकल्प ले लो, मैं आपसे रोज एक संकल्प की बात करूंगा। आज का ये संकल्प तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम इस यज्ञ का प्रभाव देख लेना। आज से हम ज्यादा बड़े बड़े नियम को नहीं बताते कब नए आदमी के तो टेम में आए क्या मुझसे कहता है कि तुम 64 माला करो, वो नहीं कर रहे हो। ये कब तुमने जबरन को 64 माला धर दी की मूल पे तो जो हमारे महात्मा जी हरे हैं जो नो कच्छ नहीं हो रहा। छाई बदरिया पाप की झरझर गिरे अंगार और संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। हर क्षेत्र में अगर एक महात्मा बैठा है तो उस क्षेत्र की गारंटी है, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक का भजन सबको बेड़ा पार कर देगा। बस इनके दर्शन भर कर करेंगे तो 4 दिन में एक आध बार आ गए सुदर्शन कर गए। महीना भर में मोबाइल रिचार्ज करवा तो 2-3 दिन में एक बाद मन रिचार्ज कर गए जी। भयंकर चार्जर यहाँ बैलेंस धरो न रोक दे। हाँ जी बैलेंस है बैठे टावर में इतनी से सिग्नल पकड़त राम नाम के। तो हफ्ता में हम कहते मंगलवार को कहे कहाँ जा रहे गरीबार तक रिचार्ज करवाया है उते तला मंदिर तक जा रहा है रिचार्ज। एक नियम भर बना लेना। आज के बाद जब भी भोजन करो, अक्षय तृतीया से तुम्हें याद रहेगा, जब भी भोजन करो तो सबसे पहले 3 बार हाथ में जल लेना। मंत्र ने आवे बिल्कुल जो सीताराम 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 3 बार सीताराम कह के जल पी लियो, फिर भोजन करत रहियो। तो ही नियम बना ले कम से कम आज से, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष पर। जल को लोटा गिलास जो रखो उठाओ, एक बार जल डालो को जो सीताराम 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 जो होगा तुम आओ आचमन। अब जो कुछ भी तुम पाहो वो भगवान को कहाओ प्रसाद, और प्रसाद पाने वाले का कभी अनिष्ट होता नहीं है। ये नियम बना लो। मैं वचन दे रहा हूं कभी तुम्हारी वाहन दुर्घटना में मौत नहीं होगी। बस इतना नियम आज से बना लो कि तुम 3 बार आचमन करके भोजन करो। पांव पड़ गयो सब जने घरे जाके, माँ बाप के भैया के सास के पल लियो, तुम्हारे भी पल लियो। सास के नहीं मताई के तुम्हारे न तुम्हारे भैया बैठे दद्दा खुद के बाप से रे मुंह नहीं बोल रहा है। और ससुर से कह रहे पप्पा जी नकटा बेशरम मर जा रे तालाब में डूब के। खुद के बाप से बेर बांधे, ससुर से कहते पप्पा जी आए, पप्पा जी ये पापा जी आए। खुद के बाप को 15 दिन से बुखार चढ़ो, डॉक्टर के नहीं लुआ गो, उस ससुर को छींक आ गई, अस्पताल में कुत्ता सो डरो 3 दिन से। नकटा बेशरम क्या तो कला हो ही नहीं। पंडाल खाली, हम अकेले बचे। कमेटी वाले अच्छा तुम्हारे ज्यादा कमेटी वाले हमें बता दे जो कल आने हुए तो हम आजे हैं। नहीं अपन तो सीधे महाराज है, तुम्हें जेत भाई हम हमारी दुकान नहीं पोसा रही उठवा दे भाई का हूँ जबरदस्ती लगाए। तुम्हारे तो भाई हमें सलाह करके बता दियो कि कल हमें आने हैं कि नहीं आने। और का बता दियो हमें कचू नहीं, हम तो अपने गौशाला में गोबर फेंक रहे था, ज्यादा अच्छे नहीं आप। और का कौन कौन बहन जी पर हैं पति के पांव आज जाके हाथ उठाओ। बस काय खा पाखंड कर रही। फिर यज्ञ नारायण की कसम अचड़ी है, ध्यान रख दो। अक्षय तृतीया को चढ़ाई हम घर वाले के पांव ने पड़े तो तुम जानी हो। फिर अब मंदोदरी क्या राम जी के बारे में पतिव्रत धर्म के बारे में समझाएगी, अब इसकी चर्चा कल करेंगे। आज की चर्चा को विराम। कल बिल्कुल ठीक 4 बजे हम आपको मंच पे मिलेंगे।
ठीक, अब तुम्हारे यहाँ जाओ सो हम बोलन लग न कूलन लगो ये जो तई बैठे अच्छे, अपन तो बे महाराज आए पहुंचान लगो सो रोन लगे न ले अच्छे तर गोबर को चले। ठीक, तो 4 बजे आ जाइयो, 3 दिन का और आनंद है। आप बहुत भाग्यशाली हो के आज अक्षय तृतीया पर श्री राम कथा का शुभारंभ और यज्ञ नारायण का दर्शन हो रहा है। अब सभी कमेटी के सदस्य और हमारे यजमान लोग चले आरती कर ले। दद्दा हरो यही को बैठे थे कि महाराज ने कही और हमने कहा बधाई। आदमी ये सो भगत जैसे 20 साल की जमानत हो गई हो गिरे, आज तो सूरज गए, आज बचा लो भगवान ने, होगा टेम पूरो। आरती कर लो फिर जाओ। तो जब तक आरती जले हो जाओ खड़े, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। तेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। तो दया करो। आइए आज की वाणी सभी आज्ञक ब्राह्मणों के श्री चरणों में, दास की वाणी को ब्राह्मण पूज्य संतों की चरणों में वाणी को विराम। अब भगवान की मंगलमय आरती। राम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायत श्रोतोदोष प्राणश मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ। पद के सिंहासने राजत जोरे,
जलेन